तो आज स्टूडेंट्स हमने करना है एक्सरसाइज 1.2 जो मैंने आपको लास्ट टाइम सेट थ्योरी में कुछ थ्योरेटिकल पार्ट बताया था। अब उसी पे बेस्ड प्रॉब्लम्स हमने करनी है। तो जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.2 का कि आपको बताना है कि इनमें से नल सेट कौन सा है। तो नल सेट जिसको हम एम्प्टी और वॉइड सेट भी कहते हैं, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है, सेट दिया है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2, जो डिविजिबल बाय 2 हो। तो अब ये देखिए, ये बताना है मुझे कि ये ऑड नेचुरल नंबर से सेट बना पर वो डिविजिबल बाय 2 भी हो, ये एम्प्टी सेट होगा या नहीं होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं क्योंकि ये ऑड है तो ऑड तो कभी 2 से डिविजिबल होगा ही नहीं। ऑड नेचुरल नंबर में कौन आएगा? अगर मैं इस सेट की बात करूं तो ये सेट बना, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आया। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई ऑड नेचुरल नंबर है ही नहीं विच इज डिविजिबल बाय 2। सो इट इज एन एम्प्टी सेट। हम बोलेंगे इट इज एन एम्प्टी सेट। ये एक खाली सेट है, इसके अंदर नल है, वॉइड है, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई ऑड नेचुरल नंबर होगा ही नहीं जो 2 से डिविजिबल हो। क्यों? क्योंकि ऑड नंबर कौन सा होता है जो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो इजी क्वेश्चन है। इसी का सेकंड पार्ट है आपके पास। सेकंड पार्ट में हमें पूछा है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। इसका सेकंड पार्ट है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, कि क्या ये एम्प्टी सेट होगा या नहीं होगा। अब इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक होता है। कौन सा होता है? अगर इसको मैं बी सेट से डिनोट करूं तो इसमें तो एक एलिमेंट आ गया 2, क्योंकि 2 इवन भी है और साथ में प्राइम नंबर भी है। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो कौन से होते हैं आप लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है। आप अगर याद करें तो प्राइम नंबर्स हमारे पास वो होते हैं जिनका खुद के अलावा सिर्फ 1 फैक्टर होता है। या तो यहाँ पे 2 जो है वो इवन भी है और प्राइम भी है, तो इसमें तो एक एलिमेंट आ गया। सो इट इज नॉट ए नल सेट। ये एक नल सेट नहीं है। ये जो है वो एक नल सेट नहीं है। इसी तरह से अगर हम आगे चलें तो आगे हमारे पास इसी का जो थर्ड पार्ट है उसको चेक करते हैं। इसका जो थर्ड पार्ट है दैट इज एक्स। हमारे पास कंडीशन दी हुई है x such that x is a natural number। x एक नेचुरल नंबर है, कॉमा x is less than 5 and x is greater than 7। तो अब देखिए इसमें कोई बहुत मुश्किल नहीं है। एक नेचुरल नंबर है x, बट साथ में क्या है? साथ में वो 5 से छोटा है और 7 से बड़ा है। अब क्या ये दोनों चीज़ें सेम टाइम पे हो सकती हैं कि क्या वो 5 से छोटा भी हो और नेचुरल नंबर हो और 7 से बड़ा भी हो? ये दोनों चीज़ें उसको एट अ टाइम चाहिए, x लेस देन 5 एंड x ग्रेटर देन 7। तो 5 से छोटा भी हो और 7 से बड़ा हो, ऐसा कोई भी हमारे पास जो है वो नेचुरल नंबर पॉसिबल नहीं है। तो ये भी एम्प्टी सेट रहेगा। इट इज़ ए नल सेट। ये एक नल सेट है। ये भी आपने चेक कर लिया। इसी का हम फोर्थ पार्ट चेक करते हैं। तो फोर्थ पार्ट है हमारे पास। फोर्थ पार्ट में बोला है y such that y is a common point to any two parallel lines। फोर्थ पार्ट है y such that y is a common point to two parallel lines। तो ये चेक करना है कि क्या ये सेट नल है या नहीं है। अब मेरे पास मान लो 2 पैरेलल लाइंस हो, क्या इनमें कभी कोई पॉइंट कॉमन होगा? वो तो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि पैरेलल लाइंस तो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी। तो जब वो इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी तो कॉमन पॉइंट का तो कोई बात ही नहीं बनती है। कॉमन पॉइंट तो उनके अंदर पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं बोल सकता हूँ दैट इट इज़ ए नल सेट। ये भी एक नल सेट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में
हमें ये पूछा गया था, हमें 4 पार्ट दिए गए थे कि इनमें से कौन कौन सा जो है वो नल सेट है और कौन सा नहीं है। तो नल सेट और एम्प्टी सेट हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ऐसा सेट होता है जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने कुछ उसके एग्जाम्पल्स देखे कि किन किन केसेस में जो हमारे पास सेट थे वो एम्प्टी थे, उनके अंदर कोई एलिमेंट था ही नहीं, कोई ऐसा भी एलिमेंट नहीं मिल रहा था जो उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता। दैट वाज द क्रक्स इन दिस प्रॉब्लम। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब चलते हैं आगे, हमारे पास नेक्स्ट देखते हैं कि क्या यहाँ पे प्रॉब्लम्स जो हैं वो पूछी गई हैं। तो जो भी मैंने आपको लास्ट टाइम डेफिनेशंस बताई थी, हमने जो भी स्टडी किया था थ्योरी में, उसी पे बेस्ड ये एक्सरसाइज हमारे पास रहेगी 1.2। तो इसको आपने ज़रा ध्यान से देखना है क्योंकि आपका सेट थ्योरी में ये बेस बनाएगी। अब नेक्स्ट है, हमारे को यहाँ पे बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। आपको फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स की बात अगले क्वेश्चन में की गई है। इनमें से कौन सा फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है, तो वो हम देखते चलेंगे वन बाय वन। इसका पहला पार्ट है सेट ऑफ मंथ्स इन ए ईयर। एक ईयर में कितने मंथ्स होते हैं आप सब जानते हैं। आप सब जानते हैं कि एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, तो फाइनाइट ही हैं, कोई इनफाइनाइट तो नहीं है। तो हम इसको तो डायरेक्टली आप बोल सकते हैं दैट इट इज़ ए फाइनाइट सेट। इसी तरह से सेकंड है 1 2 3 सो ऑन। अब देखो इसमें इस तरीके से आगे डैश 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 लगा दिया है, इसका मतलब है इट इज़ गोइंग कंटिन्यूसली। इसमें हमें पता नहीं है कि ये कहाँ पे ख़त्म होना है, सो इट इज़ एन इनफाइनाइट सेट। इसी तरह से इसका थर्ड पार्ट देखूं अगर, तो थर्ड पार्ट में आपको सेट दिया गया है 1 2 3 सो ऑन अप टू 100। अब यहाँ भी पता है कि स्टार्ट हुए 1 से और चले 100 तक, तो इट इज़ फाइनाइट क्योंकि यहाँ एंड पॉइंट पता है। इस ऊपर वाले में क्या था, ऊपर वाले में आपको एंड पॉइंट नहीं दिया था, तो एंड पॉइंट नहीं दिया था तो ये इनफाइनाइट था। यहाँ एंड पॉइंट दिया है तो ये फाइनाइट हो गया। इसी तरह हमारे पास इसके 2 पार्ट और हैं और वो दोनों आपने करने हैं, वो आपको होमवर्क है इसके दोनों पार्ट। आगे चलते हैं। इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर भी फाइनाइट और इनफाइनाइट की ही बात की गई है, बट वो बात की गई है ज्योमेट्रिकल सेंस में। उसमें ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हमें बताना है पहले क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला पार्ट है, पहला उसके अंदर बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में भी फाइनाइट इनफाइनाइट की बात है। फर्स्ट इज सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। So students, what we have to do, we have to tell that whether it will be a finite set or an infinite set. You suppose it is given to you here in this problem that there is set of lines which are parallel to x-axis. Parallel to x-axis lines से एक set बन रहा है। किससे बन रहा है? उन लाइन से जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल तो ये भी हुई, 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 ऐसी बहुत ज़्यादा लाइंस बन जाएंगी और उनकी काउंटिंग हम नहीं कर सकते। तो ये जो सेट बना ये कैसा है? ये है इनफाइनाइट सेट। तो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में हमें इसी तरह की बहुत सी सिचुएशंस दी गई हैं और वहाँ पे हमें सिंपल क्या बताना है कि वो सेट फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। तो यहाँ पे हमें बोला था कि सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब एक्स के पैरेलल तो बहुत सी लाइंस होंगी, उसको आप काउंट नहीं कर सकते, तो ये भी एक इनफाइनाइट सेट है। इसी का कोई एक पार्ट और देख लेते हैं। जैसे हमारे पास है एक 5th पार्ट है सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू 0 0। ऐसे सर्कल्स जो 0 0 से पास कर रहे हैं। तो अब 0 0 मीन्स ओरिजिन, हमने पढ़ा 0 0 ओरिजिन होता है,
तो अगर मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करूं तो ये आपका 0 0 हुआ। तो इससे तो पास देखो ये सर्कल भी किया, ये सर्कल भी किया, ये सर्कल भी किया, ये भी किया, ये भी किया, ऐसे बहुत से सर्कल बन जाएंगे और वो भी इनफाइनाइट होंगे। तो ये भी एक इनफाइनाइट सेट है। तो ये भी आपके पास जो है वो एक इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है। तो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपने ट्राई करने हैं और इसी को आगे हम नेक्स्ट टाइम जो है वो कंटिन्यू करेंगे। अभी आपने आज इनके जो सेकंड और थर्ड पार्ट हैं, और जिन बच्चों ने अभी बुक्स परचेज़ नहीं की हैं वो एनसीईआरटी की बुक को डाउनलोड कर सकते हैं एनसीईआरटी की साइट से, वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस जब तक ये लॉकडाउन रहेगा स्टूडेंट्स, तब तक हमने जो भी हमारे चैप्टर्स कवर करने का मैंने आपको प्लान दिया है, खासकर वो चैप्टर्स हमने कवर करने हैं जिनका जो बेस है वो आप अर्लियर स्टडी कर चुके हैं 10th क्लास में। तो उन चैप्टर्स को हम कवर करेंगे। तो अभी फर्स्ट चैप्टर चला है, आपने इसको समझना है, जहाँ पता नहीं लगता है वहाँ आप मेरे को टेलीफोनिकली उसको पूछ सकते हैं। तो आज के लिए आपको क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 को आपने ट्राई करना है और एक्सरसाइज 1.2 से पहले जितने एग्जाम्पल्स हैं एनसीईआरटी की बुक में वो एग्जाम्पल्स भी आपने कॉपी पे नोट डाउन करने हैं। टिल देन थैंक यू।